आपने हमारे को समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि सन 70 के दशक में जब मान्यवर साहब ने काम शुरू किया तब कैसी परिस्थितियां थीं और उनके दिमाग में क्या था, किस तरह का संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने की योजना थी और वो किस रूप में परिणित हुआ? ऐसा है कि एक इवेंट जो है जहाँ वो सर्विस में थे, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट में थे पूना में, तो वहाँ ऐसा हुआ कि बाबा साहब के जयंती की छुट्टी का मामला खड़ा हो गया। तो उनको जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लगता है फैक्ट्रीज़ में, जो किसी भी फैक्ट्रीज़ में इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, तो जो उसके जो डायरेक्टर रहते हैं या जो मैनेजर लेवल के जीएम वगैरह जो रहते हैं, दे हैव टू हैव द इंटरेक्शन विद द लेबर ऑर्गेनाइजेशन देयर। तो उसमें एक दीना बामा करके जो वाल्मीकि जाति से हुआ करते हैं, बंगी जाति से हुआ करते हैं, वो राजस्थान के थे, वो भी वहाँ सर्विस में थे। तो वो गए वहाँ मीटिंग में, तो छुट्टियाँ का मामला हुआ तो उन्होंने मतलब तिलक जयंती की छुट्टी, नेहरू जयंती की छुट्टी, ऐसे जो भी है, गांधी जयंती की छुट्टी, ऐसे वो दिया। और वो कुछ पेपर बनाए और उस पर बोला कि भाई इस पर साइन करो सब लोग, हैं, ये हो गया निगोशिएशन। तो दीना बामा ने बोला भाई मैं इसमें साइन नहीं करूँगा। तो बोले क्यों नहीं करोगे साइन? तो उसने कहा कि ये तुम्हारे बाप की वगैरह जयंती तो यहाँ आपने लिखा है, मेरे बाप के जयंती का तो लिखा ही नहीं है, तो मैं इसमें साइन नहीं करूँगा। तो उसने कुछ उसको गाली गलौज भी किया उस मैनेजर ने। तो ये भी खड़ा हो गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते करके। और फिर वो हमारे दूसरे साथी दीना बामा, दूसरे साथी जो इंटरमीडिएट ऑफिसर लाइन में थे, ये क्लास 4 एम्प्लॉई था, उनके पास गए। वो है मिस्टर डी.के. खापर्डे। तो डी.के. खापर्डे से उन्होंने ये बताया कि वो ऐसा ऐसा बोलता है। तो ये सीनियर थे कांशीराम जी खापर्डे से थोड़े, एक ही डिपार्टमेंट में थे। तो ये उनके पास वो लेके गया कि भाई ऐसे बोलता है। तो उनको भी बाबा साहब के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी उस वक्त कांशीराम जी को। हाँ, खापर्डे साहब को भी नहीं थी? खापर्डे साहब को पूरी जानकारी। खापर्डे साहब से ही कांशीराम जी सीखे। हाँ, तो उन्होंने बोला कि भाई ये है, तो ये उसने पूछा कांशीराम जी ने खापर्डे साहब को कि भाई ये क्या होता है, ये डॉक्टर आम्बेडकर के जयंती की छुट्टी नहीं दिया तो क्या हुआ, उनको क्यों ये इतनी बात लग पड़ी है? तो फिर उन्होंने बताया खापर्डे साहब ने उनको कि भाई ये ही इन्हीं की वजह से ये सब हम जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग जो आज सर्विसेज में आए हुए हैं, ये उन्हीं की वजह से है। तो फिर उनको बहुत गुस्सा आया कि साला ऐसा है तो फिर ये क्यों नहीं दे रहा है छुट्टी। तो यहाँ से ये इवेंट्स अनफोल्ड होते गए। तो उसमें ऐसा है कि वो लड़ाई लड़ी गई। उस लड़ाई में खापर्डे को भी निकाल दिया सर्विस से, कांशीराम को भी सर्विस से निकाल दिया उन्होंने। सर्विस से निकाला था कि सस्पेंड किया था। दोनों को सस्पेंड किया था। इसको भी, तीनों को सस्पेंड कर दिया था उन्होंने। वो लड़ाई लड़े। ये 60s की बात है, लेट 60s की, जब ये बाबू जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर, मेरा ख्याल अर्ली 70s में थे। 70 बांग्लादेश की लड़ाई जब लड़ रहे थे उस वक़्त, तो वो कुछ डिफेंस मिनिस्टर थे और ये डिफेंस का ही मामला भी था। तो समहाउ मतलब दे हैव गॉट इट सॉर्टेड आउट, हुआ सॉर्ट आउट। फिर उनको यहाँ ये लगा कि भाई ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है ऐसा होना। और ये बाय एंड लार्ज इस समाज के साथ ऐसा होता है। ये उनके जो बेसिक राइट्स है, अधिकारों की जो बात होती है, वो कभी उनको मिलती नहीं। तो वहाँ से ये आइडियाज़ कंसीव हुई। 73 में ये आइडिया कंसीव हुई कि हमने अपने डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट तक वो अपनी एसोसिएशन फॉर्म चला ही रहे थे जैसे थी। फिर उन्होंने ये आइडिया कंसीव की कि एक ऑल इंडिया संगठन बनाना चाहिए। ये मामला पूरे ऑल इंडिया में ऐसा होता है
तो फिर उन्होंने ये संगठन बनाया, आइडियाज कंसीव करके। तो उन्होंने पहले बामसिया बनाई। बामसिया? हाँ, बामसिया बनाई, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन। अभी हम फेडरेशन है। तो उन्होंने एसोसिएशन बनाया। और फिर बामसिया बना के वो 1978 में 5 साल के बाद, आफ्टर कंसीविंग द आइडियाज, 1978 में इसका बर्थ ऑफ बामसेप फंक्शन हुआ। हाँ, फिर उसको ऑल इंडिया फेडरेशन का स्वरूप दिया और वो 1978 में ये हुआ, उसका बर्थ ऑफ बामसेप फंक्शन हुआ। इस तारीख को? वो 6 दिसंबर 1978 को यही हुआ, अपना ये बोट क्लब पे हुआ वो। तो तब मैं 77 में सर्विस में लगा था, मई 1977 में। तो एक खापड़े साहब ने ही मुझे टैप किया था। आप किस सर्विस में थे? मैं कस्टम्स में था। 1977 में मैं क्लास 2 ऑफिसर था उस वक्त। तो उन्होंने मुझे टैप किया। वो हमारे एक दूसरे रिलेटिव थे वहाँ पूना में ही, वो इनके साथ काम कर रहे थे। उन्होंने मेरा नाम बताया कि भाई ये हमारे रिलेटिव है, यहाँ आए हैं। तो बॉम्बे में भी काम नहीं चल रहा था, तो आप इनसे मिलिए। कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन ऐसे ही चल रहा था, ग्राउंड वर्क था मोस्टली ज़्यादा। तो उसमें फिर मुझे टैप किया, तो फिर मैं 78 से इसमें जुड़ गया। तो ये इसकी बैकग्राउंड है। फिर 78 में यहाँ हुआ, फिर 79 में फिर नेशनल कन्वेंशन जो यहाँ तो बर्था बामसेप फंक्शन हुआ। फिर 79 में नागपुर में हुआ फर्स्ट कन्वेंशन। अच्छा, पहला अधिवेशन? हाँ, नागपुर में हुआ। तो उस वक़्त जो है, तो मुझे उस वक़्त बॉम्बे यूनिट का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। अच्छा, तो ये किस तारीख को हुआ था नागपुर में? वो भी मतलब 1 साल के बाद, 6 दिसंबर को। हाँ, 6 दिसंबर को ही वहाँ हुआ था। तो हुआ ये था उस वक़्त कि आपने देखा होगा, या उस वक़्त आप जानकारी कितनी थी, आपकी उम्र क्या थी उस वक़्त, मुझे पता 7 साल का था। हाँ, तो आपको नहीं पता होगा। तो वहाँ ये हुआ कि ये जो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देना चाहिए, ये आंदोलन चल रहा था। इसके बारे में आपके पास जानकारी होगी, आपने पढ़ा होगा। तो वो जो प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े है, उनका भी नाम आपने सुना होगा, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हो, इस फील्ड में हो। तो प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े ने चलो औरंगाबाद, क्योंकि वहाँ देना था, हाँ, और वो उसी तारीख को था। तो मैं जनरल सेक्रेटरी था बॉम्बे यूनिट का, तो और यहाँ का अधिवेशन जो रखा था, तो हमारी तरफ से जो पोस्टर्स वगैरह लगाए जा रहे थे बॉम्बे में, तो हमारे चलो नागपुर थे। अधिवेशन के लिए नागपुर चलो, ऐसा था। तो वो मामला ये हुआ कि जिन लोगों के साथ मैं मिलके लोकल मंडल में काम कर रहा था, जयंती मंडल वगैरह था, तो वो लोगों ने भी मुझे विरोध किया कि सब लोग उधर औरंगाबाद जा रहे हैं और आप ये नागपुर जाने की बात कर रहे हो, बामसेप के लोग, ये तो गलत है। तो हमने जो पोस्टर लगाए थे मेरे आंखों के सामने, वो उन्होंने फाड़ा। मैं एक्चुअली बॉम्बे की अगर आपको टोपोग्राफी पता हो, तो रीगल सिनेमा है, रीगल सिनेमा के बाजू में मैजेस्टिक होटल है। वहाँ कमरा नंबर 502 में डॉक्टर वामन नगराले रहते थे, वो साइंटिस्ट थे। हाँ, वहाँ हमारे साथ सब एसोसिएटेड थे। तो वहाँ बामसेप का ऑफिस जो है वहाँ से चलाते थे, उनके यहाँ से। और मेरा ऑफिस न्यू कस्टम हाउस था बेलाड स्टेट में। तो मैं हर दिन जो है वहाँ से 5:30 बजे, हमारे उस वक्त 5:30 बजे तक ये ऑफिस रहते थे। तो ऑफिस छूटने के बाद मैं वहाँ जाता था, 2 घंटे बामसेप का काम करता था वहाँ, जो भी मतलब करस्पॉन्डेंस वगैरह करना है। और फिर रात को 8:38 की लोकल मुझे मिलती थी वहाँ से। मैं कल्याण में रहता था। अरे बाबा। हाँ, तो 8:38 की लोकल पकड़ के मेरा ये हर दिन का था, और मैं वहाँ फिर अपने 10 बजे तक अपने घर में पहुँचता था। दिस वाज डेली अफेयर्स। और फिर सैटरडे संडे में हमारे वो पेपर निकलते थे, तो वो पेपर वगैरह बांटने का काम हम करते थे, वो सब ऐसा था। तो ये ऐसा चला।
फिर 80 में यहाँ हुआ सेकंड नेशनल कन्वेंशन दिल्ली में, वो रामलीला मैदान पे हुआ। अच्छा। और उस वक्त रामस्वरूप वर्मा को हमने बुलाया था उसको उद्घाटन। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश। हाँ, और रामस्वरूप वर्मा जी ने हमारे वामसिप के उस उद्घाटन किया था। उद्घाटन उन्होंने किया? हाँ, उद्घाटन उन्होंने किया था नेशनल कन्वेंशन का। जो अर्जक संघ चलाते थे, तो क्योंकि उनकी सोच और हमारी सोच मैच करती थी, तो सोच मैच करने की वजह से कैसे अर्जक संघ और आपकी सोच कैसे मैच करती थी? उसी अर्जक संघ बेसिकली जो है, जो मजदूरी करके काम करके, कमेरा समाज बोलते ही इधर मेरा ख्याल है, कमेरा श्रमिक, कमेरा राजस्थान से लेके गुजरात और महाराष्ट्र तक। हाँ, तो ये जो श्रमिक समाज जो है, तो उनको ऑर्गेनाइज कर रहे थे सोशली। वो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बहुत बड़ा कार्य। हाँ, तो हमारा जो था कि ऑल्दो आवर्स वाज एन एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो बनाया ये था कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, और इनसे जो धर्म परिवर्तित है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, ऑल माइनॉरिटीज नहीं, इनसे जो धर्म परिवर्तित है, ऐसी माइनॉरिटीज, ऐसे एम्प्लॉयज का ये संगठन है, और नॉट फॉर द काज ऑफ एम्प्लॉयज। बाई एंड लार्ज एम्प्लॉयज के संगठन एम्प्लॉयज के काज के लिए बनते हैं, बट दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर द काज ऑफ द एम्प्लॉयज बट फॉर द काज ऑफ सोसाइटी। ये हमारा फाउंडेशन है। ये कहीं लिखित में? हाँ, लिखित है, ये लिखित है, हमारे डॉक्यूमेंटेशन में है ये। अच्छा। ये कोई कर्मचारी के लिए काम नहीं करेगा, ये काम करेगा समाज के लिए। इससे आप अभी समझेंगे कि अर्जक संघ जो काम कर रहा था, उनका नेचर ऑफ वर्क और हमारा नेचर ऑफ वर्क एक ही बनता कि यही सेक्शन है वो। तो इसलिए उनको हमने बुलाया था। पहले अधिवेशन के उद्घाटन किसने किया था? अब मुझे वो सब याद नहीं है, शायद मेरा ख्याल है वो अन्नाई मुथु जो साउथ में थे, द्रविडियन मूवमेंट से, अभी वो पता नहीं कराट के जो थे, हाँ, बहुत अभी गुजर गए कि नहीं, मुझे बहुत ओल्ड एज तक रहे। उसके बाद में भी बीच में हम बुलाते रहे, 93 तक। हाँ, तो अन्नाई मुथु ने किया, तो ये वर्मा साहब ने किया। और फिर हमारा थर्ड नेशनल कन्वेंशन जो है वामसिप का, वो चंडीगढ़ में हुआ। ये किस साल में हुआ? ये नेक्स्ट 1981 में, दैट कंटिन्यूटी वी हैव मेंटेन्ड। 1982 में जब थर्ड नेशनल कन्वेंशन हुआ, तो उसमें ये रामविलास पासवान, जितने भी सोशलिस्ट लोग जो चुन के आए थे ना जनता पार्टी के, इसमें शेड्यूल कास्ट के और बैकवर्ड क्लासेस के, बिहार से चुन के आए थे, और अब उनके कुछ लोगों के मुझे नाम नहीं याद आते, लेकिन ये शरद यादव, ये रामविलास पासवान, और उसका जो इनॉग्रेशन जो किया कर्पूरी ठाकुर ने किया। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये मतलब बैकवर्ड ओरिएंटेड ये मूवमेंट थी, ये सेक्शंस को ऑर्गेनाइज करने वाली ये मूवमेंट थी। उसके बाद जो है 1982 में ये DS4 बनाई गई। DS4 का पूरा फॉर्म क्या था सर? हाँ, DS4 का मतलब दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। तो ये क्यों बनाई गई जब वामसिप? ये हाँ, तो वो यही बता रहे हैं कि वामसिप जो कर्मचारियों का संगठन होने की वजह से, कर्मचारी जैसे अपने समाज का आंदोलन चलाने के लिए आप कर्मचारी को नहीं उतार सकते, उनके सिविल सर्विस कंडक्ट रूल में वो के दायरे में बंधे हुए हैं। तो अपने समाज के अधिकारों के लिए आंदोलन अगर करना है तो एक नॉन एम्प्लॉयज का संगठन होना चाहिए, इसलिए बनाई गई थी एक एजिटेशनल फ्रंट की। और वामसिप को बेसिकली नॉन पॉलिटिकल, नॉन एजिटेशनल और नॉन रिलीजियस रखा गया था। ये मतलब उसकी शर्तें वो लिखी है, अभी हमारे डॉक्यूमेंटेशन में ये मिलेगा आपको। तो फिर ये बनाई गई। और इस अमृतसर कॉन्फ्रेंस के बाद में, अधिवेशन के बाद। हाँ, अमृतसर में, अपने चंडीगढ़ में कुछ खास बातें हुई थी क्या उस कॉन्फ्रेंस में?
हम अपने सब्जेक्ट डिज़ाइन कर रहे थे, वो डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिलेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट अभी भी हम डिज़ाइन करते हैं अपने समाज के हित में या हमारे समाज के विरोध में जो चीज़ें हो रही है उससे संबंधित वो कौन कर रहे हैं, कैसे हो रही, उसके पीछे कौन से फोर्सेस है, हमने क्या करना चाहिए, ये जो एरिया है इससे रिलेटेड सब्जेक्ट डिज़ाइन करके हम चर्चाएँ वहाँ करते थे। और इसका एकमात्र नेतृत्व कांशीराम जी के पास था। वामसेप रजिस्टर्ड संगठन उस वक्त नहीं था। 83 तक भी नहीं था, आगे भी नहीं था, वो अभी आएगी स्टोरी। फिर 1982 में ये संगठन, फिर इसके तहत साइकिल मार्च भी निकाला गया। DS4 के बैनर के तले साइकिल मार्च निकाला गया और हम लोग भी मतलब उसमें पार्टिसिपेट करते थे, रिमेनिंग बिहाइंड द सीन, ये होता है। तो हमने वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से निकाला था, बॉम्बे से हमने निकाला था छुट्टी लेके, साइकिलों से गुजरात तक हमने ला के छोड़ा, फिर गुजरात वालों ने आगे मध्य प्रदेश ऐसा दिल्ली तक आना था, उधर पंजाब से आए, इधर यूपी से आए, डिफरेंट जगह से लोग यहाँ रश हो रहे थे। तो वो साइकिल मार्च जो है यहाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जून जो है, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, पर जून में ये जो लाल किला है ना, लाल किले बाजू के ग्राउंड में उसको कल्मिनेट किया गया था, जगह जगह से लोग आए। DS4 को क्या रजिस्टर्ड कराया गया था? नहीं, DS4 को भी रजिस्टर्ड नहीं किया गया था। इसके बाद अब क्योंकि ये नॉन रजिस्टर्ड संगठन था और हम कांशीराम जी के ही नेतृत्व में सब काम कर रहे थे, तो वो जैसा खुद प्लान बनाते थे, बड़े इन्वॉल्व थे मूवमेंट में, तो हमें लगा कि भाई क्या मतलब इनसे पूछना है, ऐसा होता है। इसी एक आदमी बहुत डेडिकेशन से काम करता है ना समाज के लिए, तो उसके साथ काम करने वाले लोग उसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते, ऐसा होता है। तो वो करते रहे, हम उनके साथ लगे रहे, अपने अपने जो भी काम हमें देते थे, भाई ये करना है तो इसके लिए पैसे की ज़रूरत है, पैसे निकालो, कूपन से हम पैसा निकाल लेते थे पूरे ऑल ओवर इंडिया से, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, फिनेंशियल रिक्वायरमेंट हम फुलफ़िल कर देते थे। तो ये होते रहा। फिर पॉलिटिकल पार्टी बनाए। पॉलिटिकल पार्टी बनाने का निर्णय भी कांशीराम जी का ही था। जैसे मैंने हमको बताया कि हम तो उनको साथ ही देते थे, ये पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है, उन्होंने कहा। हमें बहुत ज़्यादा नहीं समझता था उस वक़्त। तो फिर ये 14 अप्रैल 1984 को पॉलिटिकल पार्टी बनाई। ये जो मालवंकर हाल है ना, कांशीराम जी के दूसरे पॉलिटिशियंस के साथ संबंध तो थे ही दूसरे पार्टी से, जैसे मैंने बताया आपको, कर्पूरी ठाकुर था, रामविलास पासवान थे, ये लोग तो थे। तो मुझे ऐसे बाद में बताया गया कि मालवंकर हाल बुक करना रहा तो किसी न किसी मेंबर पार्लियामेंट का एंडोर्समेंट वगैरह चाहिए करके, तो नहीं वो वहाँ की। और उसके बाद फिर उसके पहले भी मतलब DS4 के माध्यम से इलेक्शन लड़े थे। अच्छा, कहाँ लड़े थे? तो वहाँ हम ये हरियाणा में लड़े थे, हिमाचल प्रदेश में लड़े थे और दिल्ली में लड़े थे। अच्छा। DS4 के माध्यम से लड़े थे। और उसमें मुझे वो ज़्यादा याद नहीं, क्योंकि लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन करके उसको टाइटल दिया था। DS4 जो मतलब हमारा इसका संगठन है, एजिटेशनल फ्रंट, उसका लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन करके ये किया था। और फिर 1984 में पार्टी बनाई गई। पार्टी बनने से पहले कुछ बहस हुई कि बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? ना कोई बहस नहीं, कोई बहस नहीं हुई। अभी वो आप फिर कंपैरिजन करोगे अपने आप, आपका एनालिसिस का वो एरिया है, कोई बहस नहीं हुई। मैंने पहले ही बताया आपको, कांशीराम जी निर्णय लेते थे और हम उनके साथ मिलके काम करते थे। जो काम हम कर सकते थे ओपनली, वो ओपनली करते थे, जो नहीं कर सकते थे वो ओपनली नहीं करते थे।